आज दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर एक बड़ा मंथन होने वाला है। सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद है। उत्तराखंड के मुद्दों पर राष्ट्रीय नेतृत्व से सीएम मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल, सरकार संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा होनी है। तो दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर बड़ा मंथन और सीएम धामी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुद्दों पर राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल फेरबदल, सरकार संगठन के बीच भी जो बातचीत है वो हो सकती है। क्या कुछ और मुद्दे रहने वाले हैं? हाईकमान से मिलेंगे सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच ये दिल्ली दौरा है। जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये सूत्र बता रहे हैं और इसे लेकर ही आज चर्चा होगी। कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जी किशन रेड्डी के साथ अहम योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं और मिनी प्रसाद योजना में 7 योजनाएं प्रस्तावित हैं। इस दौरान मिनी प्रसाद की 7 योजनाओं को मंजूरी देने को कहा गया है। सीएम ने यह भी कहा कि स्वदेश दर्शन में 2 योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और बाकी 3 को लेकर चर्चा चल रही है। मिनी प्रसाद योजना में 7 योजनाएं और स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं हमने यहाँ से प्रस्तावित की हैं। उन्होंने जहाँ मिनी प्रसाद की 7 योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कहा है, उसकी 7 योजनाएं स्वीकृत होंगी और मिनी प्रसाद योजना स्वदेश दर्शन में अभी जो 5 योजनाएं हमने यहाँ प्रस्तावित की हैं, उसमें से पहले चरण में 2 को आदि कैलाश और माणा गांव जो पाइपलाइन ब्रिज के रूप में उसको आगे डेवलप किया जाएगा, उस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। और जो बची हुई 3 परियोजनाएं हैं उनको भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। और अभी जो मानसखंड कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं, मानसखंड कॉरिडोर भी जो इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित हो जाए, कुछ मिनी स्वदेश में, कुछ स्वदेश दर्शन में, दोनों के लिए हमने यहाँ पर प्रस्ताव भेजे हैं। चलिए, तो कितनी अहम ये मुलाकात होने वाली है सीएम धामी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ। दिल्ली से संवाददाता अविनाश तिवारी इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। अविनाश, मुलाकात होने वाली है सीएम धामी के राष्ट्रीय नेतृत्व से। क्या ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के जिन पर मुख्यमंत्री धामी चर्चा कर सकते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या जानकारी है? और देखिए, अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद हैं। जाहिर तौर से पता है आज राष्ट्रीय नेतृत्व से दोनों नेताओं की मुलाकात होगी और उत्तराखंड में जिस तरीके से तमाम सारे मंत्रियों के अब तक का कामकाज रहा है, खासतौर से बीते 6 महीने में, उसकी समीक्षा रिपोर्ट दी जाएगी। जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब रहा है उन मंत्रियों को हटाने की कवायद भी की जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में 3 मंत्री पद अभी भी खाली हैं, उनको भरा जाना है और उसको लेकर के भी यहाँ पे बातचीत होगी कि किस तरीके से उन तीनों मंत्री पदों को भरा जाए और पूरे 11 मंत्री रख के और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ा जाए। तो इसको लेकर के मंथन होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय होना चाहिए, जिससे कि बेहतर प्रदर्शन जमीन पर भाजपा कर सके। और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो कि संगठन की ओर से रहेंगे, तो मुख्यमंत्री सरकार की ओर से रहेंगे। और दोनों नेताओं के शीर्ष नेतृत्व से जब मुलाकात होगी तो वहाँ पे तमाम सारे मंत्रियों की समीक्षा रिपोर्ट भी दी जाएगी, संगठन की तमाम सारी बातचीत होगी, सरकार की बातचीत होगी और दोनों के बीच में समन्वय किस तरीके से स्थापित हो, इसको लेकर भी बातचीत होगी। और वो कौन चेहरे हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जिनके जगह देने से प्रदेश नेतृत्व को फायदा हो, इसको लेकर के भी आज ये काफी अहम बैठक होगी और इसी को लेकर के बातचीत होगी। जी, क्या लगता है अविनाश, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और किनके जो नाम है वो रेस में हैं और किनके नाम ऐसे हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है? क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिनकी छुट्टी इस बार की जा सकती है मंत्रिमंडल से। देखिए, जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ और उसमें पूर्व स्पीकर और मौजूदा वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का नाम काफ़ी ज़्यादा आया, तो उससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आलाकमान है वो भी आहत है और प्रदेश का जो नेतृत्व है वो भी चाहता है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जिस तरीके से काम किया है उसको लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व संज्ञान ले। तो देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी कि क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है या नहीं। इसके अलावा और भी तमाम सारे जो मंत्री हैं उनके भी समीक्षा की जाएगी, उनके भी कामकाज को यहाँ पे देखा जाएगा और उसके बाद फिर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन मंत्रियों को इस्तीफा देना है और किन नए लोगों को जगह देना है। नए लोगों में अगर बात करें तो बहुत से दावेदार हैं जो लगातार अपनी अपनी पैरवी भी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को करना है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तो क्या निर्णय लेता है। बिल्कुल देखने वाली बात है क्या फैसला लिया जाता है मीटिंग के बाद। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।